रेडी। मैं बोलूँ 15 सेकंड के बाद आप हाँ ओके करो। मोबाइल साइलेंट में रखो सर, एवरीबॉडी मोबाइल साइलेंट। हाँ, चुनाव तो है और ये ऐसा चुनाव है जो आजादी के बाद मध्य प्रदेश में इतने बड़े उपचुनाव कभी नहीं हुए। ज्यादा से ज्यादा 5 विधानसभा के चुनाव मैंने देखे पिछले 45 वर्षों अगर उपचुनाव हुए, लेकिन ये चुनाव एक आम चुनाव से बड़ा चुनाव है। इसलिए हमने कहा हाँ चुनाव तो है, विचार करना पड़ेगा। और विचार सामान्य विचार नहीं, इस मत से आपके बटन दबाने से लेकर, क्योंकि ये विचार का बटन होगा कि आप किसको चाहते, कैसी सरकार चाहते। और ये सब जब विचार करेंगे तो आपको यह भी विचार करना पड़ेगा कि हाँ चुनाव है, चुनाव तो है। और ये चुनाव है तो इसमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए, किस किन बातों पर विचार करना चाहिए। और चुनाव ऐसा वैसा नहीं है, ये चुनाव ऐसा है जो हमारे विरोध में थे, कांग्रेस के थे, वे पूरी तरह से न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में, पूरे प्रदेश में जहां जहां उनके समर्थक थे वो सारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आ गए हैं तो स्थितियां यहां तक बन रही हैं कि जनता में ही चर्चा है कि जो अपने घर को नहीं संभाल पाए, जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, जो अपने राष्ट्रीय महासचिव को नहीं संभाल पाए, जिन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें दी, उनको नहीं संभाल पाए, तो ये जनता को और प्रदेश को क्या संभालते। लेकिन विचार करना मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, विचारधारा तो होती है, मेरी विचारधारा अलग होगी, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। मेरी विचारधारा के लोग तो मुझे वोट देंगे ही, परंतु वो आम जनता जिसके बटन दबाने से सरकार बनती है वो भी विचार कर रहा है इस समय। और क्या विचार कर रहा है कि भाई वोट क्यों दें, हमने तो दिया था, और दिया था तो सारी योजनाएं कहां गई। और योजनाएं जन जन से जुड़ी थी, घर में बच्चे के जन्म लेने से लेकर वृद्ध के मरने तक 370 योजनाएं शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले 13.5 साल में, जब तक वो मुख्यमंत्री थे, घर घर में, अरे आंसू को उन्होंने मुस्कान दी, रोते गरीब को उन्होंने हंसने के लिए सारे काम किए उनके। कोई काम ऐसा नहीं था, अगर वृद्ध हो गया और चाहता है कि मैं रामेश्वरम जाऊं, मैं वैष्णो देवी जाऊं, तो उसकी भी चिंता की और उसके लिए सरकार टिकट लेकर देती थी, गांव से बस में बिठाती थी, गली गली ले जाती थी, बिस्लरी का पानी, भोजन, सब सारी व्यवस्था बंद कर दी। साहब गांव के बुजुर्ग गरीब लोग नहीं दर्शन कर पाते हैं, क्या ये अन्याय किया था शिवराज जी ने? ये तो विचार करना पड़ेगा। हाँ चुनाव तो है, इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरी बेटी है, 2 बेटियां होगी मुझे, मैं क्या करूंगा? मैं सामान्य परिवार, गरीब हूं, गरीबी रेखा के नीचे जीता हूं। अरे उसके लिए कन्यादान योजना घोषणा कर दी, 51,000 देंगे, वोट ले लिया, अब ठग रहे हो, एक को 51,000 रुपए नहीं। मेरी चुनौती भैया दिखा दो, तो विचार करेंगे ही ना, चुनाव तो है, इस पर भी तो विचार करेंगे। इतना ही नहीं, हमने लाडली लक्ष्मी योजना, आप बताइए 31 लाख परिवारों को शिवराज जी ने, 31 लाख परिवारों को, बेटियों को ये सब चीजें दी थी और चल ही रहा था। लेकिन अब विचार नहीं करेंगे, जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी की शादी होनी है, अरे 25,000 पहले पहुंचता था प्रशासन लेकर कि आपके कन्यादान योजना में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हमने, क्या ये विचार नहीं? हाँ चुनाव है, विचार करना पड़ेगा। मेरी बेटी स्कूल गई, गांव की बेटी बनी, क्या उसको नहीं देना चाहिए पैसे? इतने छोटे छोटे चीजें हैं। लैपटॉप आपने कह दिया, कमलनाथ जी ने स्कूटी देंगे, स्कूटी दे दिया क्या आपने? स्कूटी, अरे आपने साइकिल छीन ली मेरी बेटी की। शिवराज जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में गांव गांव में साइकिल, उत्साह से 5-5 किलोमीटर मेरी बेटियां सरकार की तरफ से साइकिल पर चढ़कर जाती थी,
क्या ये विचार नहीं होगा? हाँ, चुनाव है तो इस पर भी विचार होगा, करना पड़ेगा विचार। लैपटॉप अभी देख रहा था मैं, लैपटॉप में बेटियां खोल रही, कहती है मामा आया लैपटॉप लाया। जिंदगी है, लैपटॉप एक जिंदगी है अपने आप में, टेक्नोलॉजी में एक जिंदगी है, उसमें सब पढ़ाई है, सब चीजें आती हैं। आपने क्यों कहा? आप झूठ बोलते हो, लेकिन शिवराज जी ने उसको पूरी करने की घोषणा की। भारत के इतिहास में गरीब और मजदूरों के लिए शिवराज जी ने जो एक योजना चलाई थी 2018 में, संबल योजना, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर में अगर व्यवस्था नहीं है तो 5,000 रुपये शिवराज सिंह जी की सरकार ने कहा, यदि दफनाएंगे तो और यदि जलाएंगे तो हम देंगे कफन और दफन के पैसे। कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। चुनाव तो है ना, विचार नहीं करेंगे? ये सरकार जो कफन और दफन के पैसे बंद कर दे, पंचायत से पैसे जाते थे तत्काल दिया जाता था उसको, क्या अन्याय है। ये सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। कोई सामान्य मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपए। भारत की कौन सी सरकार है, मैं जानना चाहता हूं उसका नाम। शिवराज जी ने किया। अगर दुर्घटना में कोई एक्सपायर होता तो 4 लाख। क्या चुनाव है तो इस पर विचार? चुनाव है, हाँ चुनाव है तो इस पर भी विचार होगा। ऐसे 1-2 बातें नहीं है। मेरी बेट इतना ही नहीं, 5,000 बच्चों को जो टॉप करेंगे एग्जाम में, उसे 30,000 रुपए देने का बात। आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने की बात किसने की? किसने तय किया? अभी 6 महीने के अंदर कितने हजार करोड़ रुपए के लोगों के घर में बांट दी। और एक कमलनाथ जी थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब कहां से आ रहा पैसा? बताइए ना। तो क्या हाँ चुनाव है तो इस पे विचार नहीं करेंगे? शिवराज जी की सरकार आ गई तो पैसा आ गया। आपकी सरकार? हाँ आपकी सरकार थी तो अटैचियों में भरकर जाते थे पैसे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इतने बड़े आदमी नहीं है, दलालों के नाम मेरे मुंह से नहीं निकलते। लेकिन हाँ, दुखी होकर शिवराज जी बोल रहे हैं आज अपनी सभाओं में, और इसलिए जनता विचार कर रही है और कह रही है यहां चुनाव तो है, हम विचार करेंगे। सचिवालय से जनता के जनहित की बातें जानी चाहिए, वो फाइलों में जन सेवा दिखनी चाहिए। लेकिन फाइलों में सचिवालय को क्या बना दिया था? दलालों का अड्डा बना दिया था। क्या सचिवालय दलालों का अड्डा बनना चाहिए या सेवा के कार्य का माध्यम बनना चाहिए? विचार तो करेंगे और जनता सोचेगी, क्योंकि हम कहते हैं हाँ चुनाव तो है। इसके आगे आ जाइए, शिवराज जी की छवि कैसी है? एक तरफ किसान का बेटा है, आते ही किसान के खातों में सारी राशि दे दी। एक दिन के अंदर 4,500 करोड़ रुपए। जिनके पेंशन बंद कर दिए थे उनके पेंशन चालू। क्या ये बुजुर्ग विचार नहीं करेंगे? ये नहीं कहेंगे कि शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ विचार करेंगे तभी तो। और उसी चुनाव में 28 विधानसभा, इसके बाद 128 मंडल, कुल मिलाकर 7,920 पोलिंग बूथ। इतना ही नहीं, 63 लाख के करीब मतदाता। और ये सब विचार कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति विचार कर रहा है। सब जगह जाइए, चर्चा का विषय है कि हाँ सरकार तो बनेगी बीजेपी की। और मैं बार बार कहता हूं, जगह जगह चर्चा हो रही है कि 1 पर 1 11 सारे नेता एक हो गए हैं। कांग्रेस 9-2 11 और भाजपा में 1 पर 1, दोनों 11 हो गए हैं। कांग्रेस 9-2 11 हो गई। गायब है कांग्रेस। विचारों की अगर मैं झड़ी लगाऊं और आपको बताऊं योजनाओं की झड़ी, तो बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी। शिवराज जी किसान का बेटा और एक सेठ जी का बेटा। वेंडर्स, 1.5 लाख वेंडर्स को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए देने की योजना किसने बनाई और किसने दी? प्रधानमंत्री के हाथ से। हाँ चुनाव है तो हम इसमें विचार नहीं करेंगे। ठेले वाले से लेकर दुकानदार तक जो चाय बेचता है उसको भी इस कोरोना में हिम्मत दी शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री की योजना को नीचे तक ले जाने की। 1.5-2 लाख को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस कोरोना के समय किसने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दी? जब सारी दुनिया कह रही कोरोना में काम नहीं, तब शिवराज सिंह जी चौहान ने 2.25 लाख गरीबों को मकान बनाकर दिया। हाँ चुनाव है तो क्या जनता विचार नहीं करेगी? कैसे बना दिया? कमलनाथ जी कहां थे आप? आपने तो मैचिंग पैसे नहीं दिए। स्वयं नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कितनी बार आपको फोन किया मंत्री होने के नाते, एक पैसा नहीं तो कहां से आ जाएगा?
जनता जानती है चुनाव है, हाँ चुनाव है, तो सोचेगी कि मेरे को घर किसने दिया। इंटरव्यू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बात की, सारे लोगों ने खुशहाली के साथ कहा, यहां तक पूछा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। जिन जिन योजनाओं में खाने के पैसे नहीं मिल सकते थे, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। जनता की जिंदगी में एक नया बदलाव जिन योजनाओं से आता था, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। इसलिए जनता जरूर विचार करे। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए आह कौन भरता है? किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में गरीबों का मसीहा? कमलनाथ जी को कहा। मुझे एक सभा बता दे, एक कांग्रेस का नेता हो जो ये कहे हाँ ये कहा जा सकता है दलालों का नेता कौन है, भ्रष्टाचारियों का नेता कौन है, सचिवालय को अड्डा बनाने वाला कौन है, ये कहेंगे। और क्या जनता इस पर विचार नहीं करेगी? ये सामान्य चुनाव नहीं है, चुनाव है ना, तो विचार करेगी। ऐसे तमाम सारी चीजें, एक नहीं अनेक चीजें। अभी उन्होंने फैसला किया इसी 6 महीने के अंदर कि मध्य प्रदेश की नौकरी सरकारी मध्य प्रदेश के नौजवानों को दी जाएगी। क्या इस पर विचार नौजवान नहीं करेंगे? सामान्य निर्णय है क्या ये निर्णय यहां के नौजवानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। सीमित ही होगा, कुछ ही होंगे, 1000 में से होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी इससे भी बड़ी बात है, कौन सोचता है मध्य प्रदेश के बारे में? 15 महीने सत्ता में रहे कमलनाथ जी आप, और 15 महीने प्रतिपक्ष में रहे शिवराज सिंह जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। रात दिन कौन दौड़ता रहा? उस नेता का नाम यदि जनता के बीच में आप पूछेंगे तो उसका नाम खुले दिल से कहता है कि आपदा आई, बाढ़ आया, सूखा आया, खेत डूब गए, फसल खराब हो गई, तो एक ही व्यक्ति आता था, उसका नाम शिवराज सिंह जी चौहान। मुख्यमंत्री रहते ही वो दौड़ भाग नहीं करते। वो मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि व्रत लिया है, शपथ ली है कि मेरा काम जनता के बीच में, और इसीलिए वो कहते हैं बार-बार शिवराज सिंह चौहान कि मैं जीऊंगा तो आपके लिए और मरूंगा तो आपके लिए। यही तो है। क्या इस पर हाँ चुनाव है तो इस पर विचार नहीं करेंगे? कमलनाथ जी बोलते हैं, वो कहते हैं मैं जिंदा भी रहूंगा तो तुम्हारे लिए नहीं, मरने की बात तो छोड़ दीजिए। अब कौन सा नेता चाहिए? ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री और 15 महीने, और ये चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री और उसके 13.5 साल और वर्तमान 6 महीने में लिए गए निर्णय के बीच है। हाँ चुनाव है तो जन जन विचार करेगी, और एक ही विचार कर रही है कि नहीं, दबाएंगे बटन, कमल का दबाएंगे, और जो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, यही भावना लेकर लोग चल रहे हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इतनी चीजें हुई हैं, इतनी चीजें हुई हैं कि जिसका वर्णन सबको करना चाहिए। हम जहां भी हैं वहां ये बात कहें, और जनता है ना, सब जानती है। इसीलिए मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा है। हाँ चुनाव तो है ना, विचार भी करेगी जनता, और विचार कर रही है। सामान्य चुनाव नहीं, असामान्य चुनाव। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप आइए, कमल के बटन दबाने के लिए लोगों को प्रेरित करिए और बताइए उनको एक एक योजनाएं। आप देखिए बीजेपी के साइट पर जाइए, सब चीजें हैं। हम गर्व से कहते हैं, वो सिर्फ कमलनाथ जी शर्म से कहेंगे और शिवराज जी और हमारी पार्टी गर्व से कहेगी। इसीलिए मैं आज आप सबको बधाई देता हूं, और इस आयोजन के लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम यह है। हाँ चुनाव तो है ना, और अच्छा चुनाव वही होता है जिसमें जन जन अपने विचार से सोच समझकर वोट करता है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ विनाश है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपना विकास, प्रदेश का विकास चाहती है, और कमल का बटन दबाएगी, भाजपा सरकार को